Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that when hydrogen atom is raised from ground state to an excited state, and the given four options are potential energy increases and kinetic energy decreases. Option B, potential energy decreases and kinetic energy increases. Option C, both kinetic energy and potential energy increases. And option D, both kinetic energy and potential energy decreases. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि जो हाइड्रोजन एटम है वो रेस कर दिया है, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? के जेड ई स्क्वायर बाई 2r होता है। तो ये दो फॉर्मूलाज है हमारे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के। तो अब इन फॉर्मूलाज में जो k है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट। E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस और रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और Z जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटॉन्स का नंबर। तो अब इनका यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें, के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट रहेगा। तो सॉरी, आर क्या है? ऑर्बिट क्या डिस्टेंस है, मतलब आर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, मतलब जो ऑर्बिट का जो लेंथ है, रेडियस है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे? इसको प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कैसे पता चला ये? क्योंकि के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, जेड क्या कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी कांस्टेंट है। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, तो जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, और 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। तो ये हम एक तरीके से रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोल सकते हैं, या फिर डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, तो ये भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो इसका क्या हो रहा है? आर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आर इज इंक्रीजिंग। और क्योंकि ये दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आर इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस क्योंकि आर इज इंक्रीजिंग। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का मिल गया है। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या मिल रहा है? के जेड ई स्क्वायर बाई आर मिल रहा है। अब यहाँ पे फिर से k कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, और e स्क्वायर भी क्या है? कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ 1 बाई आर। यहाँ पर भी दोनों का रिलेशन इनवर्स है, पर यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है। नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा कि r इंक्रीज हो रहा है, r इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? r इज इंक्रीजिंग, R इज इंक्रीजिंग। तो वैसे क्या होना चाहिए कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसीलिए इस नेगेटिव साइन की वजह से इवन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज ही होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? हमारी डिक्रीज हो रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस and kinetic energy decreases. Hence the final answer for the given question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.